आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज अपना चैप्टर जुडिशरी को ही हम कंटिन्यूस रखते हैं, चैप्टर 5 ऑफ योर पॉलिटिकल साइंस सिविक्स का चैप्टर। और चैप्टर 5 के अंदर आज जो हम करने वाले हैं बेटा, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्ट सिस्टम। हमारे देश में जो न्यायालय है उसकी संरचना, उसकी बनावट के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले हमने 2 टॉपिक कवर किए हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ जुडिशरी, और उसी के साथ में बेटा हमने बात किया कि व्हाट इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ठीक है, इससे पहले वाले टॉपिक में हमने दोनों चीज कवर कर लिया। राइट, क्लियर है? यहां तक क्लियर हो गया बेटा। आज जो हम बात करते हैं स्ट्रक्चर, जो अपने देश में जो जुडिशरी सिस्टम है उसका स्ट्रक्चर कैसे बना है। आप एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो, रेवाड़ी के अंदर, कोई गांव के अंदर है, क्या अगर कोई उनको न्यायालय के पास में जाने की, जो जुडिशरी के पास जाना पड़ा किसी केस को लेके, तो क्या वो सीधा दिल्ली जाएगा क्या, या फिर चंडीगढ़ जाएगा? ये सब कुछ जानने की हम कोशिश करेंगे इसमें। और अपीलेट सिस्टम क्या है, कैसे अगर आप किसी एक न्यायालय के जजमेंट से अगर सेटिस्फाई नहीं है तो इससे ऊपर वाले न्यायालय में कैसे जाने का जो तरीका, वो सब समझने वाले। ठीक है, बने रहिए मेरे साथ में। तो आप जैसा कि जानते हो हमारे देश में हम छोटे से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से चलेंगे, ठीक है ना, और उसके बाद में ऊपर की तरफ हाई कोर्ट एंड देन सुप्रीम कोर्ट की बात करने वाले। राइट, तो सबसे पहले हर डिस्ट्रिक्ट में, एज यू नो देयर आर द 22 डिस्ट्रिक्ट्स इन हरियाणा, तो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर देयर इज अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। राइट, ये क्या है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जो सबसे बड़ा जो जज होगा उसको हम डिस्ट्रिक्ट जज बोल देंगे। ठीक है ना, क्या बोलेंगे? डिस्ट्रिक्ट जज। ही विल बी द इंचार्ज ऑफ दिस कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो सबसे बड़ा जज है उसे हम डिस्ट्रिक्ट जज बोलेंगे। इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को हम सबऑर्डिनेट कोर्ट भी बोलते हैं। सबऑर्डिनेट का मतलब ये हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट है, ये हाई कोर्ट है, तो इन सबसे तो सबसे नीचे आए तो छोटा है ना बेटा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सबऑर्डिनेट कोर्ट। किस नाम से बोल सकते हैं? सबऑर्डिनेट कोर्ट। राइट, तो ये आपका सबऑर्डिनेट कोर्ट हो गया। और इसका जो सबसे चीफ हो गया, जो सबसे बड़ा जज हो गया, दैट विल बी द डिस्ट्रिक्ट जज। राइट, अब जो भी डिस्ट्रिक्ट की कहिए, इसके नीचे भी कुछ तहसील लेवल पे, जैसे रेवाड़ी अपने आप में एक तहसील भी है और डिस्ट्रिक्ट भी है, तो इस लेवल पे जो केसेस होंगे, हम किसी तरह के भी 2 तरह के केसेस होते हैं। ठीक हो, समझे ना? एक तो क्रिमिनल केसेस हो गए। कौन सा केसेस हो गए? एक तो क्रिमिनल केसेस हो गए, दूसरे सिविल केसेस हो गए। वो भी बात करेंगे हम, क्रिमिनल केसेस क्या होते हैं। ठीक है ना, इस कोर्ट में किस तरह के दो तरह के केसेस, सारे केसेस को हम चाहे कुछ भी होने दो, सबको 2 तरह में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो क्रिमिनल केसेस, एक सिविल केसेस। तो क्रिमिनल केसेस हो चाहे सिविल केसेस हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होंगे तो कहां पे जाएंगे? हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास जाने वाले बेटा। ठीक है ना। अब क्रिमिनल केसेस मतलब किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, किसी को जला दिया, किसी को इंजरी कर दी, चोट पहुंचा दी, मार पिटाई होगी, दैट विल बी कंसीडर्ड इन द क्रिमिनल केसेस। राइट, और ये क्रिमिनल अपराधी किस्म के केसेस को छोड़ के जो दूसरे केसेस हो गए, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हो गया, ठीक है ना, उसने मेरी जमीन ले ली, उसने ये कर दिया, वो कर दिया, दैट विल कम अंडर सिविल केसेस। यहां तक क्लियर हो गया। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी केसेस होंगे यहाँ पे आएंगे बेटा। ठीक है ना। अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो कोर्ट है उसके डिसीजन से इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, देन यू कैन गो टू द हाई कोर्ट। कहां पे जाओगे बेटा? हाई कोर्ट के अंदर जाने वाले। हाई कोर्ट में जाके दरवाजा खटखटाएंगे। दरवाजा खटखटाने का मतलब यह है कि बेटा आप यहीं से परमिशन लेंगे, ये लोग परमिशन देगा, डिस्ट्रिक्ट जज आपको परमिशन देगा कि आप उनको रिक्वेस्ट कर रहे हो अपने वकील के थ्रू कि हम हाई कोर्ट जाना चाहते हैं, जो हमारा कोर्ट का जो डिसीजन आया आपके कोर्ट का उससे संतुष्ट नहीं है, उसके अगेंस्ट में हम हाई कोर्ट जाना चाहते हैं। तो
डिस्ट्रिक्ट जज विल परमिट यू टू गो टू द हाई कोर्ट, राइट? यहां तक समझ में आ गया बेटा? जैसे ही आप हाई कोर्ट में जाएंगे तो आप पूरे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो उसका डिसीजन है उसको लेकर जा रहे हैं। तो ये जो हाई कोर्ट में जाना हुआ आपका, इसको क्या बोलते हैं? अपील बोलते हैं। क्या बोलेंगे बेटा? अपील, APPE। आपने यानी कि हाई कोर्ट में अपील कर दी, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजमेंट से आप सेटिस्फाई नहीं है, आप हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट के अंदर हियरिंग होगी, आपका जो वकील है आपके केस के लिए, आपके डिफेंस के लिए लड़ेगा, और दूसरा डिफेंस लॉयर है जो दूसरा पक्ष है उसका लॉयर, वो उनके फेवर के लिए लड़ेगा। और जो भी डिसीजन आएगा वो क्या होगा? आपको सुना दिया जाएगा, जिसका भी आपका नहीं, आप नाराज नहीं हो जाना कि मुझे क्या, मतलब इंडिविजुअल का किसी का भी जो डिसीजन होगा हाई कोर्ट। इफ स्टिल यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द हाई कोर्ट डिसीजन, देन यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना? तो ये पता लग गया कैसे काम करता है। सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट, फिर उसके बाद में हाई कोर्ट। हर स्टेट में एक हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट का जो बेटा जो चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट हर स्टेट में एक होगा, ये तो आपको समझ में आ गया। और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज हो गया, ये भी आपको समझ में आ गया। अब दूसरा ये बात समझ लीजिए, जो हाई कोर्ट है वो मोस्टली क्या देखा गया है, मोस्टली ज्यादातर केसेस में आपका जो कैपिटल है स्टेट की उसके पास में, उस सिटी में होता है। कहीं कहीं पर जैसे लखनऊ में ना हो के इलाहाबाद में है यूपी का हाई कोर्ट, तो कोई ऐसे रेयर केसेस में, अदरवाइज। और हाई कोर्ट का जो चीफ, एक जो सबसे बड़ा जज होगा, दैट विल बी कॉल्ड द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, राइट? क्या बोलोगे इसको? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। राइट? अब ये इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट में भी ये हर स्टेट में होगा। हो सकता है हाई कोर्ट किसी 2 स्टेट के लिए भी एक हाई कोर्ट हो सकता है, ऐसा नहीं है। छोटे स्टेट हैं, ठीक है ना, तो उन 2 स्टेट के लिए भी एक हाई कोर्ट हो सकता है। अब सबसे जो अपेक्स बॉडी है, सबसे यानी कि हमारे देश का जो जुडिशरी सिस्टम है वो पिरामिड जैसे काम करता है, नीचे से ऊपर की तरफ, जो नीचे सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे हाईएस्ट। दिस इज योर हाईएस्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के नाम से उच्चतम न्यायालय, या फिर अपेक्स कोर्ट भी इसको बोलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी चीफ जस्टिस होगा, राइट? चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कहलाएगा, वही सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ है ना, तो दिस इज द सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, राइट? चीफ जस्टिस, सॉरी, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। राइट? आप ये सोचो, सबसे बड़ा, जब हमने यही बोल दिया दिस इज सबसे बिगेस्ट आपका सुप्रीम कोर्ट है, तो इसके जो डिसीजंस है बेटे, इस कोर्ट के जो डिसीजंस है, दे आर बाइंडिंग ऑन दिस कोर्ट, दिस कोर्ट, दिस कोर्ट, ठीक है ना। ये जो जजमेंट देगा सारे कोर्ट को मानना होगा। मतलब आप यहां से जाना आपने शुरू किया, कहां से? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आपने जाना शुरू किया, और आप कहां तक जा सकते हो केस को लेके? कहां तक जा सकते हैं? हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। बट सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सारे नीचे वाले कोर्ट के डिसीजंस के ऊपर बाइंडिंग होगा। सपोज करो किसी केस में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने किसी को सजा दे दी है, मौत की सजा, ठीक है ना, अपराधी किस्म का केस है, मौत की सजा दे दी, वो उसके अगेंस्ट में हाई कोर्ट जाएगा। हाई कोर्ट ने उसको एक्विट कर दिया, बिल्कुल बरी कर दिया, छोड़ दिया कि भाई नहीं, इसकी कोई गलती नहीं है। देन उसके जो विपक्ष, उसके जो अगेंस्ट वाली पार्टी है, वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सभी कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग होगा, आपको मानना होगा, ठीक है ना, इसको भी मानना होगा। और ये वाला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, इसके ऊपर तो हाई कोर्ट का भी डिसीजन बाइंडिंग होगा, ठीक है ना। बाइंडिंग का मतलब आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सीधा कोई भी केस हाई कोर्ट में जाएगा, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को जो डायरेक्शन देनी होगी हाई कोर्ट देगा, ठीक है ना। इस तरह से हमारे, फिर थोड़ा सा है कि राष्ट्रपति के पास में भी, अगर किसी को मौत की सजा दी है तो राष्ट्रपति के पास भी एक अपील कर सकता है, ये एक तरीका बना हुआ है। लेकिन मोस्टली जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है, राष्ट्रपति उसको अवॉइड नहीं करता है,
वो डिसीजन ही एग्जिस्ट करता है। केसेस में कभी ऐसा कुछ फील करते हैं जो राष्ट्रपति महोदय कि इसमें इंटरवेंशन की जरूरत है, तो देन राष्ट्रपति ऐसा कर सकते हैं, वो रेयर केसेस ऐसा होता है। तो दिस इज हाउ योर जुडिशरी वर्क्स। और सुप्रीम कोर्ट आपको बता दिया इंडिया का सब कहाँ पे लोकेटेड है, न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। कहाँ पे? दिल्ली के अंदर लोकेटेड है सुप्रीम कोर्ट। चीफ जस्टिस उसका सबसे बड़ा जज हो गया, ठीक है ना। और इसके साथ में और 31 जजेस भी हैं, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट में 31 जजेस और हैं, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस को मिला के 32 जजेस होते हैं, ठीक है ना। और फिर उसमें हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट की जो उस स्टेट की पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड रहता है कितने जजेस होंगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो बहुत सारे हो सकते हैं, जितने डिस्ट्रिक्ट उतने कोर्ट भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे आपका सिस्टम काम करता है। ये जो मैंने बता दिया, सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो प्रेजाइडेड ओवर करेगा, यानी कि सारे जो जजेस हैं उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, जजमेंट अपना फ्रीली देते हैं, जजमेंट में कोई इंटरफेरेंस नहीं होती, ठीक है ना। यहां तक समझ में आ गया ना बेटा? बेटा हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट, अब हर हाई कोर्ट एक स्टेट में एक हाई कोर्ट हो सकता है, या किसी दो स्टेट का भी हाई कोर्ट हो सकता है। सुबॉर्डिनेट कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल प्रेजाइडेड बाय द डिस्ट्रिक्ट जज। ये बोल रहे हैं कि जो सुबॉर्डिनेट कोर्ट है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसका जो सबसे बड़ा मुख्य होगा वो डिस्ट्रिक्ट जज कहलाएगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ। द डिसीजन मेड बाय द हाई कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट। हाई कोर्ट का जो डिसीजन है इन पे बाइंडिंग है, मतलब इनको मानना पड़ेगा। अगर किसी केस में ये जो डिसीजन दे देते हैं और फिर उसके बाद में हाई कोर्ट में वो अपील कर देते हैं, रिक्वेस्ट कर दी अपील, भाई हम संतुष्ट नहीं है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, तो ये कोर्ट का डिसीजन इस कोर्ट को मानना होगा। ये नहीं बोल सकता कि नहीं हम नहीं मानेंगे। हमारे देश में सिस्टम ही ऐसे काम करता है। और फिर सुप्रीम कोर्ट का तो इसको भी हाई कोर्ट को भी मानना होगा, इसको भी मानना होगा, ठीक है ना। और पर्सन जो है अपना अपील कर सकता है अगर कोई भी इसके डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है। तो दिस इज ऑलमोस्ट आपका ये जो टॉपिक है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्ट, वो कवर हो गया। इनका अपॉइंटमेंट कैसा होता है, इनका कैसे ये काम करते हैं, किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आते, अपना इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। इनकी सैलरी वगैरह के अंदर भी बहुत ज्यादा पार्लियामेंट का रोल है, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है बेटा। हम नए टॉपिक में इसके साथ में फिर दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।